रामचरित्र दोहा नंबर 80 पर चर्चा और सत्संग सभी भगवान की कृपा से अमूल्य समय निकालकर सत्संग का अमृत प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे भगवत कृपा बनी रहे। पूर्व में प्रसंग चल रहा था, सनक सनंदन कुमारों ने प्रभु राम के कथनानुसार भगवान शंकर की प्रेरणा से भगवान शंकर की आज्ञा पा करके मैया पार्वती के पास जाते हैं और उनको बहुत तरीके से समझाया। सारे अवगुण बताए भगवान शंकर के। अवगुण बताने के बाद कहा कि तुमको बहुत अच्छा विवाह, बहुत अच्छा वर विष्णु जी से किया है। यहां तक कह दिया है कि इनका भगवान शंकर का ना कोई कुल है, ना कोई जात है, ना धर्म है और ना कोई आवास है। यहां तक कि वस्तु भी बता दिया जिनकी दिशाएं दिगंबर कहते हैं, दिशाओं को, जिसकी दिशाएं अंबर यानी वस्त्र हैं, यानी नंग धर्म बाबा शंकर जी रहते हैं, दिशाएं ही उनकी वस्त्र है। अंबर वस्त्र है, पृथ्वी वस्त्र है, दिशाएं उनके वस्त्र हैं। ऐसा बताया कि ऐसे व्यक्ति से विवाह करने से, जिसके पास रहने की व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं, विवाह नहीं करना चाहिए। बताए हैं वैसे विवाह पद्धति में बताए गए हैं। 10 दोष अगर उन्हें एक भी दोष पति का वर का पाया जाए तो विवाह नहीं करना चाहिए। 6 दोष कन्या के बताए गए, अगर वहां एक भी दोष पाया जाता विवाह नहीं करना चाहिए। ऐसे बहुत ही समझाने का प्रयास किया है हमारी मैया पार्वती ने। अडिग और अटल होकर के कह दिया है कि जो नारद जी ने कह दिया है उससे मैं कहीं गुरु के वचनों का व्याख्या नहीं कर सकती हूँ। और महादेव अवगुण भवन कह दिया, महादेव में इतने अवगुण हैं कि पूरे अवगुणों के वो भवन है। इतने अवगुण है महादेव में कि अवगुणों के वो भवन है। जैसा कि ऋषि समझा रहे हैं। और विष्णु सकल गुण धाम, और विष्णु तो सकल गुणों के धाम है। शंकर जी अवगुणों के भवन है, विष्णु सदगुणों के धाम है। और यही कर्म मनोरस जाहि सन, लेकिन जिसके साथ जिसका मन रस गया तेरी सन काम, उसका उसी से काम है। हमने तो केवल भगवान शंकर से काम है। हमने भगवान शंकर को पाया है, शंकर पर हमने दृढ़ निश्चय किया है, इसलिए मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा। इतने अवगुण होने के बावजूद भी मैं किसी सुनने वाली नहीं हूँ। ये बताया महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम, यही कर मनोरथ रम जाहि सन, तेहि सन काम। जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीषा, उसने तो सिख तुम्हारे घर शीशा। अब मैं जन्म सांवरित हारा, दूषण करे विचारा। यह बात भी समझाया कुमारों को। ये लाभ इसके पहले मिले होते, नारद जी के पहले मिले होते तो मैं आपके प्रश्नों को सुधार करती और आपके बताए हुए मार्ग पर चलती। अब मैं जन्म हारा, मैंने तो सब के हित में अपना जन्म ही दे दिया है। मैं इस जीवन को अर्पण कर चुकी हूँ। इसलिए अब कितने भी बीच में वैचारिक विचारों में कुछ भी हमें बताए,
कोई भी गुण दोष की बात करे, अब हमें किसी गुण दोष पर विचार नहीं करना है। ये जन्म तो भगवान शंकर के लिए समर्पित है। और भी कह दिया कि जो तुम्हारे हटो हृदय अभिषेकी और न जाय बिनु किए बरे की, तो कौतुक आलसु नाही वर कन्या अनेक जग माही। बोले बड़े तुम हठी हो, हम तुम्हारी बात सुन नहीं रही हैं, बड़े पीछे पड़े हुए हो और जाने कितने पर करना पूरे संसार में पड़े हैं। अरे जाकर के उनकी चर्चा करो, जाके मेरे कब पीछे पड़े हुए हो। ये हमारी मैया पार्वती ने कहा। और जन्म कोट लग रगर हमारी, और समझाया ऋषियों को कि बरहु शंभु रहु कुआरी, तरहु नारद कर उपदेशो, आप कहीं सतवार महेशो। करोड़ों जन्म हो हमारे, इसी जन्म की बात नहीं है। जन्म कोट लग रगर हमारी, करोड़ों जन्म लेने पर भी मैं भगवान शंकर की ही प्यारी रहूंगी। और बारह शंभु नत रहूं कुंवारी, अगर मैं भगवान शंकर से विवाह मेरा नहीं होता है तो मैं कुंवारी रहूंगी, लेकिन दूसरे को वरण नहीं करूंगी। तरहु नारद करो उपदेशो, आप कहें सतबार महेशो। नारद के उपदेश को मैं टाल नहीं सकती, गुरु की अवज्ञा नहीं कर सकती, और चाहे स्वयं शंकर जी क्यों ना आ जाए, आप कहे सतबार में स्वयं शंकर जी चल करके आ जाए और वो कहे हम विवाह नहीं करेंगे, तो किसी दूसरे से विवाह कर लो, तो भी मैं मानने वाली नहीं हूं। बस अब क्या हुआ, ऋषि समझ गए कि इसका अटूट अटल प्रेम विश्वास है कि किसी दूसरे को मानने वाली नहीं है। जन्म जन्म में भगवान शंकर की ये पत्नी बन रही है, और जितने मन माला भगवान शंकर डाले हैं सब अपनी पत्नी को माला डाले हुए हैं। तो ये किसी दूसरे से कोई मतलब नहीं है। विश्वास हो गया, जैसा भगवान शंकर ने कहा था परीक्षा लेकर के आइए, परीक्षा में पार्वती उत्तीर्ण हो गई। और अर्जुन और कहा था संतोष से, मैं पापरम कहे जगदम्बा, उनका मैं तुम्हारे चरण वर्णन करती हूँ। ऋषियों से कहा जगदम्बा ने, मैं तुम्हारे चरण वर्णन करती हूँ, तुम ग्रह गवर्न हो भयो विलंब, तुम अब सीधे यहाँ से चले जाइए, बहुत विलंब हो गया तुमको यहाँ समझाते समझाते, अब आप अपने घर जाइए, मैं तुम्हारे पैर पकड़ती हूँ, मैं चरण वर्णन करती हूँ, सीधे चले जाइए, बहुत समय हो गया है। ऋषियों ने कहा ठीक है। देख प्रेम बोले मुन ज्ञानी, जय 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 जगदम्बिक भवानी। ऋषियों को विश्वास हो गया, मैया परीक्षा में उत्तीर्ण हो गई, और कहा प्रेम को देख करके उन्होंने जगदम्बे की जय जयकार की। जय हो मैया, जय हो पार्वती जगदम्बा अंबिका। अब विश्वास हो गया, और जैसा निर्णय लिया है ठीक उचित है। तुम्हें माया भगवान से, कहा तुम तो जगदम्बिका हो, तुम तो माया हो, शिव जी भगवान है, सकल जगत पितु मात, तुम दोनों माता पिता हो सारे संसार के। और नाय चरण सिर मुझ चले, प्रणाम किया ऋषियों ने, उन मुनियों ने प्रणाम किया और चल दिए। पुण्य पुण्य हर सतगात, शब्द देखे बड़ा महत्वपूर्ण है, हर शब्द का पुण्य पुण्य हर शब्द का। चल दिए अपने भवन के, ब्रह्म लोग चले जाते हैं और बड़े प्रसन्न होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं कि हम लोग अपने कार्य सफल हुए। परीक्षा में ली, परीक्षा में पार्वती उत्तीर्ण हुई, अब हमें अपना काम करना है। ब्रह्म लोक जाने के पहले काम और किया ऋषियों ने, जाय मुनि हिमवंतो पठाए, और कर विनती गिरि निग्रह। हिमवंत को समझाया जाइए, तुम्हारे मनोरथ पूर्ण हो गए, तपस्या सफल हो गई, पार्वती को घर ले आइए और आगे का कार्यक्रम करते हैं। भगवान शंकर से विवाह की तैयारी कीजिए। ले आए, मेरा पार्वती आगे घर आ गई, बहुत सादर से शिव बन जाई, कथा उमा के सकल सुनाई।
ये ऋषि भगवान शंकर के पास जाते हैं और सारी उमा की कथा जो जो उन्होंने परीक्षा लिया सब बताया। और जब बताया तो फिर क्या कि भय मगन सुनते सनेहा हर्ष सादर से गवने गेहा। भगवान शंकर ने मैया सीता भगवान राम को हृदय में विराजमान किया, स्मरण किया, चिंतन करने लगे। जब करने लगे हर्ष सादर से गवने गेहा, और ये सब ऋषि अपने घर की ओर चले गए, यानी ब्रह्म लोक चले गए। और मनो फिर कर तब शंभु सुजाना लगे कर्ण रघुनायक भगवान शंकर रघुनाथ का ध्यान करने लगे। आगे देखें कितना बढ़िया, बहुत सुंदर प्रसंग है। भय तारुक असुर भय काला, उसी समय तारक नाम का असुर पैदा हो गया। तारक नाम का असुर पैदा हो गया और पूरे प्रताप बल तेज विशाल, इतना विशाल, इतना बलवान, उसकी कोई उससे विजय प्राप्त नहीं कर सकता। संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, न भगवान शंकर, न ब्रह्मा, न विष्णु, न तेतीस करोड़ देवता, जो उस पर विजय प्राप्त कर ले। वो तारक नाम का असुर इतना बलवान। उसी समय ऐसा हो गया और तब तही सब लोग पद जीते, सारे लोग जीताया। तारक कोई जगह नहीं छोड़ी, सब पर विजय प्राप्त कर लाया, सारे लोग जीत लाया, सातों लोग जीत गया। भूलो जहां हम आप हैं, 7 लोग होते, 7 लोग जीत लिया। देवता परेशान हो गए और भय देव सुख संपत जीत, सारे देवता सुखों से वंचित हो गए। जितने देवताओं का जो भी समुदाय थी सुख भोगने वाली, सब पर अधिकार तारक सुख हो गया। सब परेशान हुए और सभी पहुंचते हैं ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने कहा कोई रक्षा संसार में करने वाला नहीं है, जे सजीव जग अचर चर नार पुरुष अस नाम, ते निज निज मर जात तज भय सकल बस काम। सबकी तपस्या से नष्ट कर दी और सभी ने मर्यादाओं छोड़ करके सब काम में विरत हो गए। सबके हृदय मदन अभिलाखा, लता निहार न वही तरु शाखा। नदी उमग अमुद कय खाई, संगम करहि तालाब तलाई। सब एक जैसा हो गया, नदी तालाब सब एक हो गए, सब जगह विध्वंस होता चला गया। जहां असी दशा जलन कय वर्णी, और को कई सकै सचेतन करनी। चलो चेतन सब परेशान हो गए, किसी की कुछ बस में नहीं रह गया। पशु पक्षी नभ जल थल चारी, भय काम बस समय विसारी। जितने भी जीव है, जितने भी जीव हैं, चर अचर, आकाश पृथ्वी पर चलने वाले पशु पक्षी, सब स्त्री पुरुष जितने, सब काम में मुक्त हो गए। मदन आंध व्याकुल सब धोखा, निस दिन नहीं अवलोकहि कोका। देव तनुज नव किन्नर बयाला, प्रेत पिशाच भूत बेताला। इनके दसान कहो बखानी, सदा काम के तेरे जानी। सेठ विरत महामुन जोगी, ये काम बस गए योगी। ये दशा हो गई। अब सब आगे कैसे कल्याण होगा, सभी परेशान हो गए। अजर अमर सो जीत न जाई, हारे सुर कर विविध लड़ाई। ये अजर और अमर है,
इसने वरदान प्राप्त किए, तपस्या के वरदान प्राप्त किए तारकासुर ने। तारकासुर अजर और अमर हो गया, कोई इसे मार नहीं सकता है। हारे सूर्य कर विविध लड़ाई, सारे देवता अनेक प्रकारों से युद्ध किया, सब हार गए। छल बल कल किसी तरीके से नहीं जीत पाए। तब विरंत सन जाय पुकारे, देखे द्विज सब देव। ब्रह्मा जी ने देखा सभी दुखी हैं, सभी परेशान हैं। ब्रह्मा जी ने कहा किसी बस का नहीं है। सब सन कहा बुझाई विधि, धनुज निधन तब होई। शंभु शंभूत सुत यही जीतई धन सोई। ब्रह्मा जी ने कहा कि अगर भगवान शंकर से कोई संतान उत्पन्न हो जाए, वही ईश्वर विजय प्राप्त कर सकते हैं। आज के समय में ये अजर और अमर है, और आज के समय में सृष्टि में जितने लोग हैं, कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता है। ऐसे वरदान प्राप्त है। भगवान शंकर से अगर संतान हो जाए तो वही विजय प्राप्त कर सकता है। और भगवान शंकर के संतान क्या विवाही नहीं, पत्नी नहीं। मोर कहा सुन करहु उपाई, वो ईश्वर करे सारे उपाय करे कि इनका पहले कहीं विवाह कराया जाए, संतान कैसे हो व्यवस्था की जाए। इसलिए सब लोग मिलकर के ऐसा उपाय करें ताकि ये काम हो, तभी कोई सुखी हो पाएगा, तभी तारकासुर का वध हो पाएगा, नहीं कोई वध नहीं कर पाएगा। सती जो तजी दक्ष मख देहा, ब्रह्मा जी ने बताया जो सती थी उन्होंने दक्ष यज्ञ में अपना देह त्याग कर दी है और जन्मी जाए हिमाचल के यहाँ, हिमाचल के यहाँ जन्म लिया है। पार्वती वही उनकी पत्नी है, उन पर प्रयास करें। और तेहि तप कीन सामोपति लागी, और शिव समाधि बैठे सब। उन्होंने तपस्या की है और सब को पाने के लिए ऋषियों ने वरदान दे दिया है, तपस्या में सफल हुई है। लेकिन भगवान शंकर ने क्या किया है, शिव समाधि बैठे सब त्याग कर दिया, समाधि में बैठे हुए हैं। इनकी समाधि दूर करिए, इनका विवाह कराइए पार्वती से। यद्यपि अहि असमंजस भारी, असमंजस है, चूंकि अभी तो विवाह ही नहीं है, वो समाधि में वो तपस्या करके घर आ गई है, तो बड़ा असंभव काम है। लेकिन बिना पुत्र हुए सब वध नहीं कर पाएगा, विजय नहीं प्राप्त हो सकती है। तो यद्यपि अहि असमंजस भारी, और तदपि बात एक सुनो हमारे, फिर भी हमारी बात को सुनो और ये प्रयास करो। क्या बात है कि पटवहु काम जाय शिव पाही, करह क्षोभ शंकर मन माही। बोले कि तपस्या कैसे भंग होगी, बोले काम उसको भेजो, काम दो जाएंगे और वही तपस्या भंग कर सकते हैं, समाधि कर सकते हैं, नहीं और किसी बस की नहीं है। अब सभी ने प्रयास किया, कामदेव के पास आ गए। तब हम जाए शिव सिर नाई, करवावत विवाह आई। और जब कामदेव की तपस्या भंग कर देंगे तो हम सब प्रार्थना करेंगे भगवान शंकर से विवाह करने के लिए, शिव विवाह कराएंगे। यही विधि भले ही देव हित हुई, यही एक कारण बन सकता है, इस कारण ही देवताओं का हित हो सकता है, वरना हित होने वाला नहीं है। मत अतनीत कहो सब कोई, यदि हमारी नीति सही हो सब लोग हाँ करो और सब लोग अपने अपने काम में लग जाइए, ऐसा हमारे ब्रह्मा जी ने समझाया। सबने कहा बस और कोई रास्ता भी नहीं, तारकासुर का वध करने के लिए, तारकासुर से मुक्ति पाने के लिए दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है, इस सब लग जाते हैं। आज तो सुरन कीने अतहेतु विषमवान जाके केतु, सबने प्रार्थना किया, काम केतु ये 5 बाण धारण करने वाला, मछली खींचने वाला,
भुजा वाला कामदेव प्रकट हो गया। 5 मुख हैं जो प्रकट हुआ है। आज तो सुरने कीने हेतु प्रगटो विषमवान झमक हेतु। 5 विषम विषम तरीके से वो है और ये प्रकट हो जाता है। से कहा गया सुर ने कही निज विपत्ति सब सुने मन कीन विचार सम विरोध न कुशल मोहि विहस कहो असमार। फिर देवताओं ने कहा भगवान शंकर की समाधि भंग कर दो। कहा देव ने कहा विपत्ति है तुम्हारी, तुम इसलिए कहते हो और अच्छा अच्छा खाते हो, अच्छा अच्छा भोजन करते हो, सारे सुख भोगते हो, तब कामदेव को याद नहीं करते हो। आज भगवान शंकर के सामने भेज रहे हो, निश्चित ही जो भगवान शंकर के विरोध में चला जाए, उनकी तपस्या भंग कर दे, किसी कार्य में व्यवधान डाल दे, उसका भाग कैसे संभव है। मुस्कुराया सम विरोध न कुशल मोहि विहस कहो असमार। हंसते हुए कामदेव ने कहा कि निश्चित हमारी मृत्यु है, हमें कोई बचा नहीं सकता है और तुम लोग कल्याण करने के लिए हमको बलदेवी में चढ़ा रहे हो। तदपि का मैं का तुम्हारा फिर भी मैं तुम्हारा काम करूंगा। कामदेव ने कहा फिर भी जन कल्याण के लिए, संसार को बचाने के लिए, श्रोताओं को बचाने के लिए काम करूंगा। और सोच कहे परम धर्म उपकार, ये वेद शास्त्र कहते हैं परमात्मा में हमारा कुछ भी हो जाए, धर्म के हित में कुछ भी हो जाए, कर देना चाहिए। पर हित लागत जोड़ दे, पर के हित में दूसरों के भलाई में अगर हमारा देह चली जाए संत प्रशंसति, उसकी संत और वेद शास्त्र प्रशंसा करते हैं। इसलिए उस प्रशंसा पाने के लिए मैं ये सब करूंगा। और कही चलो सब ऐसे नाई और सुमन धनुष कर साथ सहाई, चलत मारे अस हृदय विचारा, शिव विरोध मरण हमारा। चल देता है, विचार करता है, मरना तो उनको है ही, लेकिन चल देता है तपस्या करने के लिए। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निर्बस कीन सकल संसारा। सारा संसार अपने बस में, कामदेव सारा संसार अपने बस में कर लिया। वारिच कर कीचर केतु, तन मोह मिटे सकल सुत सेतु। ब्रह्मचार्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना। सदाचार जप जोग विरागा, सभय विवेक कटुक सौभागा। ये कुछ कभी भगवान कामदेव ने